अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज धूप कुछ दिनों से इतनी प्यारी आती है ना कि आज का मौसम तो इतना प्यारा है कि लग रहा है कि सब लोग छत पे आ गए हैं। मतलब घर का एक एक बच्चा छत पे नज़र आता है। पूरा भीड़ लगा हुआ है छत पे। देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। बहुत प्यारी धूप है और धूप तो है लेकिन हवा बहुत तेज़ है। तो मसला नहीं है क्योंकि धूप अच्छी होने की वजह से ना हवा का एहसास बहुत कम होता है और सारे कपड़े सूख रहे हैं सब छत पे धूप में। ये सामने जो दिख रहा है, ये वाली बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल है। और पापा को जब कोरोना हुआ था तो इसी में एडमिट हुए थे, फिर यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास है। हम यहाँ से गली में जाते तो मार्केट आता है, फिर रोड है और उसके बाद ये हॉस्पिटल है। और काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नाम है हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र। तुम धोना है, तुमको धोना है, क्या करना है? कपड़े धुलना है तो धोना तो। आप गीले हो जाओगे ना आपके मतलब इतना ज़ोर से धोएगी? केला का पेड़ है। ये किस चीज़ का है? ये क्या मसूर का है ना? ये किस चीज़ का पेड़ है? मसूर है ना? मसूर का पेड़ है। हम लोग गांव में ना रहते थे तो देखते थे। आई डोंट नो, ये मसूर का ही पेड़ लग रहा है। ये हम तोड़ भी नहीं सकते, इसको तोड़ के देखना। ये केला, एलोवेरा। और ये कैसा हाल हो जाता है। ये जो मिट्टी है ना अच्छी वाली नहीं है, इस वजह से ये जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा ना। मेरे गले ने एकदम पकड़ गया है एकदम। तभी बताओ इतना और छत पे आने की वजह से जब हवा, दीदी को तो मालूम है इतना धीरे बोलते आप इतना धीरे। तो बहुत तेज़ बोलना चाह रही, हो नहीं रहा। मेरा भी हो गया था हाँ, इतना गले में बिल्कुल ही पता नहीं अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है ना, इस वजह से हो रहा है। अब तो देख लीजिए आसान हो रही है। उस साइड से आवाज़ आ रही है, मस्जिद है। आई डोंट नो कहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे, लेकिन आवाज़ उधर से आती है, कभी कभी उधर से भी आती है। और एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, इस साइड से अभी एहसास हो रहा है। तो माशाल्लाह हम लोग जहाँ पे वहाँ पे अज़ान की आवाज़ बहुत अच्छी से आ जाती है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ना होता है तो ईज़िली पढ़ लेते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा शोर हो तो आवाज़ नहीं सुन पाती, तो मोबाइल में टाइम देख कर के पढ़ लेती हूँ कि मसूर दाल वगैरह सूख रहे हैं। तो फाइनली मैं छत से नीचे आ गई हूँ और दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी तो आ गई। मजबूरी ये थी कि बहुत सारे लोग चले गए थे छत पे और लोग में बहुत सारी ग्रुप थी लड़कों की, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ऑफ कोर्स धूप इतनी प्यारी है और 2-3 दिन से निकल रही है तो लोग को ज़्यादातर अच्छा लग रहा है छत पे टाइम स्पेंड करना, तो सबको मज़ा आ रहा है। तो इस वजह से सब लोग छत पे हैं और भीड़ है, बहुत अच्छा क्राउड है छत पे। सब लोग हैं, सबके कपड़े सूख रहे हैं, किसी ने दाल सुखा रखा है, किसी ने चावल, सॉरी गेहूँ और जितनी चीज़ें होती हैं, मिर्च मसाला सब रखा हुआ है सबने। और जिन लोगों के स्वेटर है, गर्म कपड़े हैं जो अभी ठंड की वजह से सूखते नहीं हैं जल्दी, तो वो लोगों ने पूरा छत भरा हुआ है। मतलब आपको ना थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलेगा, कपड़े कपड़े ही दिखते हैं और लोग भरे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी। और तो आज मैंने सुबह से ही बहुत सारे काम किए, फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ
और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ठीक की है। और ये बहुत कम होता है ऐसे हाल में, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मुझसे कुछ होता नहीं है, ऐसा फील होता है लेजी लेजी जैसा। तो सुबह से हम बस कुछ कुछ कर रहे हैं ताकि खुद को ठीक फील करें। अब कितने दिन रहे, 2-3 दिन से बेड पे ही हूँ, तबीयत ख़राब है, दवा खा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ही कुछ करती हूँ अपने लिए ताकि मैं ठीक फील करूँ। तबीयत का क्या है, ठीक होना होगा, हो जाएगा। और आवाज़ बुरी लग रही होगी तो प्लीज़ अपने नसरीन के लिए बर्दाश्त कर लीजिएगा। और देखिए, मैं छत से आ गई हूँ लेकिन यहाँ पे भी धूप है माशाल्लाह। तो मैं मायूस नहीं हूँ, धूप मेरे घर भी आ रहे हैं। कपड़े मैंने पूरे तह लगा दिए, जो कपड़े जहाँ रखने थे मैंने रख दिए, लेकिन कुछ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। आपको पता है ना, ठंड में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो सारे कपड़ों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जितने भी ट्रॉली वगैरह है आप देख रहे हो, जितनी चीज़ें भी ऊपर है वो सारी चीज़ें जो है ना, ऑलरेडी सारी चीज़ें फुल है। तो हम लोग रूम चेंज करने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एडजस्ट करने के लिए बहुत कम चीज़ है कि हम इसे पैक करें। बट पैक करना भी इसको ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ इसको हम डेली यूज़ करते हैं। तो हमने सोचा कि कहीं हम इसको अच्छे से रख दें, तो हमने इस बॉक्स में रखने की कोशिश की, बट ये बॉक्स भी ना ऑलरेडी फुल है कपड़े से, तो नहीं हो पाया, है ना। और आयत बोल रही है कि रहने दो, फिर तो रूम ही चेंज करेंगे 1-2 दिन में, तो वहाँ पे फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये ब्लैक अंगूर है और मेरा दिल सुबह से इस पे जा रहा है कि मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन 2 दिन पहले जब मैं इसे खाई थी तो गला और ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं इससे थोड़ा बच रही हूँ। और ऐसी चीज़ है ना, ये कीनू है, तो ऐसी चीज़ें जिस पे रूह जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि टेंशन हो रहा है कि नहीं बढ़ जाएगा, तो इस वजह से नहीं खा रहे हैं। तो आप लोग कैसे हो और आप लोग कहाँ से हो ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप खाने पे ध्यान दीजिए। तो मसला क्या होता है ना कि खाने पे हम लोग ध्यान देते हैं, आपको ये हम अम्मी के लिए खाना हमेशा सिंपल बनाते हैं, सादा बनाते हैं, क्योंकि अम्मी के साथ क्या मसला है कि उनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, उनको खाना एकदम सिंपल खाना होता है, और थोड़ा सा भी तेल मसाला उनको मिलता है तो होता ये है कि उनको पेट में तकलीफ़ होने लगती है। तो इस वजह से हम लोग उनके लिए सिंपल खाना, अगर हम मार्केट भी जाते हैं ना तो हम पालक और साग लेके आते हैं और हल्की चीज़ें लेके आते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा मसाला ना डाल के बनाया जाए, तो इस तरह की चीज़ें लाते हैं। तो अम्मी के साथ वो होता है, तो जब अम्मी के लिए वो चीज़ें बनती है तो हम लोग भी उसी को खा लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, क्या समटाइम ऐसा ही होता है कि हम लोग उसी को खा लेते हैं, क्योंकि अम्मी के लिए बनाते-बनाते वक़्त इतना हो जाता है कि हम लोग वही खा लेते हैं। देखिए क्या लेके आई गाइस, मैं ये लेकर आई हूँ मेरी बहन के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर मैंने पहना दिए थे तो उड़ जाएंगे, तो मेरी बहन कहाँ से आएगी? देखो, वाह, सच में उड़ जाएगी ना, ये देखे। हाँ माशाल्लाह। अभी तबीयत खराब है, आप लोग भर भर के दुआ कीजिए, बहुत सारा दुआ कीजिए। और बाहर से आई हूँ तो मैं बहुत थकी हुई, इसलिए आपसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय। और खाना लेके आइए। आप लोग कहते हो ना कि अच्छे खाना खाओ, अच्छा, अगर मुर्गा ही खाना अच्छा खाना है तो आज हम मुर्गा खा रहे 2 दिन से, मतलब हेल्दी खाना ना। मार्केट जाना सोच रहे थे, ये चलो ना, नहीं अम्मी का वो नोच पिन गिर गया है, उसका तल्ली गिर गया, अम्मी परेशान हो रही, करे कल तैयार हो गए बेटा, नहीं गए। चलो ले चलते हैं, अम्मी को भी शॉपिंग वॉपिंग करा देंगे। हाँ, तो खाना पहले निकालो ना, दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान कहाँ है? दस्तरखान बिछाओ। फाइनली दस्तरखान बिछ गया और अभी हम खाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी तो इसलिए हम नीचे ही बैठ के खा लिए, क्योंकि जहाँ पे हमें लग रहा था जगह है वहीं पे खा लेते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। और अभी मैं बता रही हूँ आपको कि क्या क्या खाने जा रही हूँ। ये चिकन है, कितना ऑयल है इसमें याशु। हम लोग देसी लोग ये हैं, रोटी नीचे ही है। बैठ के खाते हैं। ये कहते हैं ना, पराठा है। जमीन से और जुड़े सबको हुए लोग प्लेट- जमीन पर ही अच्छे लगते प्लेट हैं। लाओ ना। ना भैया, कहाँ है? कि जब अम्मी के रूम से ऊपर आता है ना खाना, तो बहुत सारे प्लेट और जो भी टिफ़िन वगैरह आते हैं तो ऊपर ही रह जाते हैं, तो फिर अम्मी को दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग थैली का यूज़ कर लेते हैं। थैली का भंडारा खुल जाता है। हाँ, थैली का बनाती है ना, जब भी पराठा बनाती है जली जली सी बनाती है। जली नहीं है, सरसों के तेल का पराठा है, शुद्ध। समझ में आया? सरसों के तेल में पराठा कौन बनाता है? सरसों के तेल में कोई पराठा बनाता है? आपने खाया है? इसलिए ना
इसने वो क्या बोलते हैं, इसने नाक कटवा दिया, इसने प्लेट लो ना, इसमें ये बोल दीजिए खाना नहीं। मैं धो लेती हूँ अपने हाथ। आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाऊं पनिश। तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने गोश्त खिलाया और फिर रोटी खा रही हूँ, पराठा खा रही हूँ। कल साग था, पता है क्या, देसी खाना ना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। मतलब दाल चावल साग हो, चटनी हो, अचार हो, आलू की भुजिया हो, मतलब ये सब खाना खा के ना दिल खुश हो जाता है। गोश्त वगैरह हमेशा खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सच बोलो तो मुझे खुद भी चिकन बहुत अच्छा नहीं लगता। फिश खाती हूँ, फिश में फ्राई फिश होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मी जब भी फिश लेके आती हैं वो फ्राई फिश लेके आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो अभी फिलहाल हम खाना खा लेते हैं। खाना खा लो जल्दी जल्दी, आप लोग 1 मिलियन पूरा दीजिए। 1 मिलियन 50,000 पुर्जा वही बहुत है। 1 मिलियन, चलिए 1 लाख। क्या बोल रही है, फिर से बोल, हम इसके साथ बैठ जाते हैं। हाँ, क्या बोल रही है? बोल रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट करें और जल्दी से 1 लाख तो कम से कम पूरा दे। उसके बाद अम्मी से रोज क्या बोलती है कि इनके साथ आपको बहुत दिल खोल के दावत देंगे, आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी मतलब आप लोग भी ऐसे हैं, हमारे परिवार के हिस्से की तरह है। और इंशाल्लाह हर रोज दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत खुश रहे, अपना ख्याल रखें, नमाज कुरान पढ़ते रहे, अच्छी अच्छी बातें करते रहे और अपने लिए भी अच्छा अच्छा सोचे, अल्लाह से उम्मीद रखें और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। दुख सुख तो ये चलता रहता है। आपको पता नहीं है, अभी जस्ट 1 वीक पहले इतने बुरे फेज से गुजरे हम लोग, इतना रो रो के हालत खराब था। मेरी अम्मी को बहुत बुरा, डॉक्टर ने बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में बताया कि ऐसा हो सकता है। हमें तो सोच के ही दिल एकदम से कांप उठा और उसके बाद इतनी ज़्यादा हम रोए, इतनी ज़्यादा रोए। हम लोगों ने इतना दुआ की, इतना दुआ की। मेरी अप्पी भी दिन रात दुआ कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी, मैं भी कर रही थी। हम लोग अम्मी का ख्याल रखी, बस किसी भी तरह से अल्लाह ना इस चीज़ को पलट दे। बस अगर हो भी तो अल्लाह तू बहुत बड़ा कारसाज है, किसी चीज़ को बस तू ना कह दे तो ना हो जाए। तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह बस इस आजमाइश से बचा ले और अल्लाह ने सुन लिया। सच में जो चीज़ें पॉजिटिव आने वाली थी, जो बीमारी पॉजिटिव आ चुकी थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ गए। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मतलब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिल रो उठता है। तो आप लोग भी दुआ करें, उम्मीद रखें, जितना हो सके दुआ करें। देखिए जो दवा हम खाते हैं ना, उसमें अल्लाह ही शिफा देता है, उसमें कोई डॉक्टर कोई भी मेडिसिन में ऐसा नहीं है वहाँ से शिफा आपको वो दवा खा लेंगे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ यकीन रखिए और दुआ करके दवा खाए कि अल्लाह ये दवा मैं खा रही हूँ, मुझे इस तकलीफ के लिए तू इसमें राहत डाल दे, और इंशाल्लाह वो आपको राहत बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी जो भी तकलीफ होगी दूर हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ना बुरे सिचुएशन दे के हमारा इम्तिहान लेते हैं। हम लोग बहुत रो रहे थे। आप लोग बहुत अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर ने शक जताया था कि वो बुरी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। तो हम लोगों का दिन रात रो रो के बुरा हाल था। हम लोग सो नहीं पा रहे थे, इतने मतलब ट्रॉमा में चले गए थे हम लोग। तो एक रिपोर्ट थी जो गलत आई थी और उसके बाद हम लोग बहुत दुआ किए, बहुत नमाज़ पढ़े, तस्बीह किए और बहुत सारी ऐसे वजीफ़ा किए। मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद से बाकी रिपोर्ट जो आए हैं बहुत अच्छे आए हैं और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारा शुक्र है अल्लाह ताला का। तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे का बताऊंगी कि अम्मी को क्या प्रॉब्लम हुई थी और हमने किस डॉक्टर के पास दिखाया और यहाँ पे दिल्ली में हम कैसे, और आप लोग दिल्ली से हैं, कौन सब है, तो प्लीज कमेंट में बताइए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट।